Class 10th Social Science, chapter number 1, Resources. So from where we have left, so our topic is that land use pattern in India. So इसका मतलब ये होता है कि लैंड इंडिया में कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है. सो जो हमारी एरिया है इंडिया की वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. द लैंड यूज डाटा इज़ अवेलेबल ओनली, लेकिन 93% पूरे लैंड का ही इस्तेमाल होता है. द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन. Some areas, Jammu and Kashmir state occupied by Pakistan and China, also not been surveyed. ठीक है. Net sown area shown once a year is known as net sown area. ठीक. The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island. मतलब कि 80% एरिया जो है पंजाब और हरियाणा में यूज़ होता है और 10% एरिया कम से कम अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार में इस्तेमाल होता है. एरिया जो कि फॉरेस्ट में कितना कवर होता है. फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 18.11% इन 1960 to 1961, 22.78% in 2002 to 2009, but still it is far below than the scientific norms. The land under permanent pasture is very low, only 3.38%. Area under fallow land has also decreased, which shows the substance agriculture is being replaced by commercial agriculture. A part of land is termed as wasteland put to other non-agriculture use. मतलब इन सब के अलावा भी कुछ लैंड जो है वेस्ट लैंड भी है, जिसने हम ये भी कह सकते हैं कि वो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है. कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ लैंड, अगर हम लगातार कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ लैंड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर इन कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन. जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन भी हो जाएगा अगर हम लगातार ज़मीन का इस्तेमाल करते रहेंगे. लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है. लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन. ऐसी प्रोसेस होती है कि लैंड जो है अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के. सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज deforestation, overgrazing, expansion of mining and quarrying to have contributed significant in land degradation. 3-4 पॉइंट्स हैं जिससे ये होता है कि इनसे लैंड डिग्रेडेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. जैसे माइनिंग हो गया. माइनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर लैंड डिग्रेडेशन. द माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is over. दिस इज़ कॉमन इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़. ये ज़्यादातर माइनिंग जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ही होता है. ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण होता है जिससे डिग्रेडेशन हो जाता है. ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड बाय एनिमल रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ ग्रास ओवर अ लार्ज एरिया मेकिंग इजी फॉर विंड एंड वाटर टू रिमूव द सॉइल. ठीक है. वाटर लॉगिंग मतलब ओवर इरिगेशन से भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सभी जानते हैं, सब ये कारण सबसे बड़ा ही होता है कहीं ना कहीं. अब आता है सॉइल एज अ रिसोर्स. सॉइल को रिसोर्स की तरह कैसे इस्तेमाल करें. सॉइल इज़ द थिन अपर सरफेस लेयर ऑन द अर्थ comprising mineral particle formed by the breaking down of rocks, whether mineral particles, decaying organic matter, living organism, water and air. अब हम ये बताते हैं कि सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है. सॉइल इज़ द मीडियम, एक ऐसा मीडियम है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं, जो कि प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करते हैं.
कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें फूड देता ही है, सॉइल। ठीक है, सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि जो एग्रीकल्चरर है वो डिपेंड है फर्टिलिटी सॉइल के। तीसरा है सक्सेसफुल फार्मिंग डिपेंड लार्जली ऑन द सॉइल। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट में आते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड इट्स fertility. Parent material, the source of the rock fragment that make up soil as is parent material, which may either be bedrock or loose sediment transported elsewhere by water, wind or ice. The surface rocks are exposed to the process of weathering and suffer decay and decomposition. In this process, the rocks are converted into the grains and provide a base for soil formation. बहुत सारे parent material हो गया, relief हो गया, the areas of low reliefs or gentle slope generally experience deposition and have deep layer of soil. कहीं ना कहीं क्लाइमेट भी फ़र्क पड़ता है, क्लाइमेट से भी फ़र्क पड़ता है। Temperature and moisture rainfall are the climatic variable of the greatest significance in soil formation, जो कि both the chemical and biological process in soil and are usually accelerated by high temperature. चौथा है natural vegetation भी, vegetation of various kinds growing in soil form perform certain vital function. ठीक है, the decaying leaf material add much needed humus to soil thereby increasing its fertility. Roots जो है वो भी इरोजन से बचाते हैं। अब सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया क्या होते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट डायमेंशन with varied condition of geological relief, climate and vegetation. On the basis of the factor responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. सॉइल 6 टाइप के होते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल। जिसमें से एलुवियल सॉइल पूरी 45-6% होता है टोटल लैंड का। ये फॉर्मेशन इसका होता है, एलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मोस्ट ऑफ द सॉइल आर डिराइव फ्रॉम sedimented deposited by the river as in the Indo-Gangetic plains. They are parent material of those soil is transported origin. एलुवियल सॉइल 2 तरह की ही होती हैं, खादर और बांगर होती हैं। द खादर सॉइल आर फाउंड इन द लो एरियाज वाइल एज बांगर सॉइल आर फाउंड in the higher reaches above about 30 मीटर above the flood level. जो खादर होती हैं ये न्यू सॉइल होती हैं, ये बांगर होती हैं ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होती हैं। दीज सॉइल आर फाइनर इन टेक्सचर, दीज आर coarse in texture. The khadar soil are more fertile, whereas these soil means khadar soil are less fertile as these are found in the above 30 meter above the flood level. क्रॉप्स मीन्स इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, लाइक व्हेन प्रॉपरली इरिगेटेड एलुवियल सॉइल गिव्स राइस, wheat, sugar cane, tobacco, jute, vegetable, fruits, etc. Region of alluvial soil, Punjab in the west side, West Bengal and Assam in the east. They also in deltas of the Mahanadi, in the Godavari, the Krishna and the Kaveri. Some alluvial soil are found in the Narmada and Tapi valley. Black soil क्या होता है? The black soil are also called the regar and black cotton soil because cotton is the most important. Cotton इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप मानी जाती है। फॉर्मेशन इसका होता है, दी सॉइल हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द लावा
ये फॉर्म होती हैं लावा के स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। ये डेक्कन प्लेट्यू और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में पाई जाती हैं। ब्लैक सॉइल जो है एक्सट्रीमली क्लेले मटेरियल होती हैं। ये बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटैश और लाइम से बनी होती हैं। दी सॉइल आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट होते हैं। दी सॉइल इज़ वेल नोन एज कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ये जो है इनकी कैपेसिटी होती है कि मॉइस्चर को होल्ड कर सकते हैं। ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन डीप क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं इनमें, और जब ये वेट हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ही स्टिकी हो जाते हैं। अब ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया हैं, इतने सारे सॉइल्स होते हैं, ये इनके ग्राफ हैं। अब ब्लैक सॉइल का रीज़न क्या क्या है? दीज सॉइल आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। इसका मेन इम्पॉर्टेंट क्रॉप होता है वैसे कॉटन, और इन्हें ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगर सॉइल बोला जाता है। अब हम आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। द रेड सॉइल ऑक्यूपाई अ वास्ट एरिया ऑफ अबाउट 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इनका फॉर्मेशन होता है मोस्ट ऑफ द रेड सॉइल हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉ। इनके फीचर्स ये हैं, सॉइल्स आर लोमी इन डीप डिप्रेशन एंड इन अपलैंड। द कलर ऑफ दीज सॉइल इज जनरली रेड, often graduate grading into brown, chocolate or yellow. The red color is due to white diffusion rather than high percentage of iron content। मतलब इसमें आयरन के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। सॉइल और डेफिसिट, इसमें कमी होती है फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजनस मटेरियल की, पर लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिच होते हैं पोटैश से। क्रॉप ये कहाँ कहाँ, मतलब इसमें क्या क्या उगाया जाता है? कॉटन, वीट, मिलेट, और रीजन में पाए जाते हैं महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छोटा नागपुर में। सो थैंक यू।